बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राना वहीद ऑफिशियल और आज एक अहम वीलॉग करने जा रहा हूँ। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो वीलॉग का सिलसिला जो है आज से शुरू है। आप देखेंगे कि आपको हर रोज़ जो है नई खबर के साथ, नए तजिए के साथ, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और उनको अब रोज़ जो हैपनिंग होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी और सेंसर के बगैर मिलेगी। और आज एक खबर, मैं ऑफिस आया तो मैंने देखा कि एक खबर चल रही थी कि काशिफ ज़मीर जो थे, टिकटॉकर हैं, मसूफ़, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से। मुख्तलिफ़ ज़राए से ये खबर जो है वो सामने आई है और इनके ऊपर जो है वो पिका एक्ट के हवाले से एक केस बना था, जिसमें एक पुलिस वाले के साथ एक बारात के ऊपर जो है, इसको हम नौसरबाजी कहेंगे, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को फेम के मशहूर होने के लिए, अपना नाम ऊपर करने के लिए इस तरह की हरकतें जो है वो करते नज़र आते हैं, जिसमें महकमों की भी बदनामी होती है, जिसमें उन ख़ास जो लोग हैं ये इनकी भी बदनामी होती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ना तो ये अपने कल्चर का जो इनको ख्याल आता है कि शायद हमारा ये कल्चर नहीं है, एक डिसेंट सोसाइटी के अंदर किस तरह जो है वो बिहेव किया जाता है। तो उसके बाद पुलिस की जानिब से एक FIR दर्ज होती है। अब जो है ये बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लाहौर से बाहर से गिरफ्तार किया है और उसको अब किला गुजर सिंह के अंदर थाना जो है वहाँ पे इसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज है। बिलाल हैं, हमारे सोशल मीडिया के बड़े एक्टिव हैं, एंकर हैं और उनसे भी जानते हैं क्योंकि ये क्राइम की बहुत सी स्टोरियाँ जो हैं ये करते हैं। बिलाल, ये बताएं कि ये जो नौसरबाजी है टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि जितने भी जराइम बड़े हुए हैं स्टार्ट जो है वो नौसरबाजी से हुए हैं कि ऐसे लोग जो बवांगे दोखल ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं, ऐसे बयाना दे जाते हैं, ऐसा एक्ट कर जाते हैं जिसमें हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग इसको बुरा मानते हैं। ये लोग फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद फिर ये काशिफ ज़मीर का असल मामला है क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ? आपने तो इसको कवर किया। बिल्कुल। सबसे पहले अगर बात की जाए तो काशिफ ज़मीर जो है ये एक टिकटॉकर है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है जिसके बारे में इसको बेसिकली शौक है फेम का। और जो ये खबरें जो चल रही हैं, काश वो ये चाह रहा होगा कि मेरी भी खबरें इस तरह की चल रही हों, मैं भी रजब भट्ट की तरह फेम चाहूँ। बहुत सारे ऐसे डायलॉग भी इसने मारे। गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले इसने एक रजब भट्ट के हवाले से एक डायलॉग मारा जिसमें इसने कहा कि फर्क होकर बीच में से साइड पे हो जाए तो बाकी सारे में बाँ पा देंगा। अब बाँ पा देंगा वर्ड किसके लिए कहा गया? ये खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी के लिए कहा गया, ये TLP के लिए कहा गया। और मैंने एक व्लॉग किया तो उसमें ये भी कहा था कि TLP को इस पर नोटिस लेना चाहिए, ये किसको बाहर डाल रहा है, इससे पूछें, इसकी तस्दीक करें बाकायदा। ये रविश अभी चल ही रही थी तो इसने ये नई हरकत कर दी। और इसके बाद इसके साथ जो पुलिस वाले, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये अपने आप को पॉपुलर दिखाने के लिए साथ पुलिस वाले इसलिए रखता है कि लोगों के अंदर इंटरेक्शन ऐसा आए कि ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस के साथ के ताल्लुकात हैं, रंगबाजी यूसुफ रजा गिलानी के साथ तस्वीरें बना ली, लोगों की मुलाकातें करवा दी और इस तरह का इंप्रेशन लोगों में छोड़ता है कि मैं बहुत सुपरस्टार हूँ। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी, वो जिसको वो करैक्टर लेके आया था, उसके बाद भी आपको पता, मैं उस वक्त मौजूद था उस होटल के अंदर जिस वक्त ये उसको लेके आया और हमने वो, आप भी थे वहां पे, आपने देखा था कि जिस तरह की वहां पे भी वो हरकतें करते नजर आता था कि वो बिहेव अच्छा नहीं था। हालांकि इंटरनेशनल लोग आए थे, लोग आते हैं, मतलब उनको रिसेप्शन होती है और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, और उसमें भी मैंने सुना बाद में कोई फ्रॉड चिराड हुआ। इस्लामी दुनिया का हीरो माना जा रहा था वो शख्स जिसको लोग पसंद कर रहे थे, उसको पाकिस्तान बुला लिया, पाकिस्तान की परमिशन के बगैर बुला के, और उसके साथ जो कारोबारी डीलें की और जो फ्रॉड हुआ वो तो खैर एक साइड पर रख दें। उसके कुछ ही दिनों बाद ये जद में आता है इकबाल टाउन पुलिस की DSP शफकत इनको पकड़ते हैं और उसके बाद टेबल के ऊपर जो सारा इनके जेवरात रखे जाते हैं तो पता लगा कि सारा जेवर जो है वो जाली है, सब पे पानी फिराया जो पहना होता है वो भी, जो पहना होता है सारा जाली है। जिसमें पे टैटू बनाए, अपना स्टाइल ऐसा बनाया जैसे यूरोप का कोई एक ऐसा मतलब पॉप स्टार है। तो अब अगर आ जाए इस इशू के ऊपर, तो राना साहब मुझे आप ये बताएं कि आप एक माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप सारे मामला को देखते हैं, बहुत बहुत बड़े प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं, इस शख्स के साथ पुलिस वालों का होना, पहली बात तो इसके साथ होना ही नहीं चाहिए था। देखें, इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ बिलाल साहब, असल मसला ये है कि हमारे जो महकमे है ना, उनको भी आपस में चेक रखना होगा इन चीज़ों के ऊपर। देखें, जो मुझे यकीन है कि ऐसे लोगों के पास जाली पुलिस एहलकार जिन्हें यूनिफॉर्म पहना के साथ मूव करवाते हैं,
इनको भी चेक करना चाहिए, इनके प्रोटोकॉल्स को भी चेक करना चाहिए। आला अफसरान की ये ड्यूटी में शामिल है कि अपनी महकमे की नेक नामी के लिए कोई ना कोई इकदाम करें। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इनके पास कोई भी जाली लोगों को यूनिफॉर्म पहन। बिल्कुल इस तरह है कि शाहनूर स्टूडियो से आज जो अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, जो मेरी इतलात है कि वहां से रेंट पे पुलिस वाले भी मिल जाते हैं, पुलिस का डाला भी मिल जाता है, जहां मर्जी प्रोटोकॉल के साथ ले जाओ, डीएसपी तक तैयार करके वो दे देते हैं। असल वो तो सिर्फ ड्रामे के लिए, ड्रामे के हद तक, लेकिन ऐसे लोग बाहर भी ले आते हैं। बाहर भी ले लेते ये शायद यही कुछ करता रहा रेंट पे। हाँ, रेंट पे लेके आता रहा और लोगों के अंदर ये बातें छोड़ता रहा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। राना साहब, जिस वक्त ये हमारी नजर से चीजें गुजरती हैं, वो पुलिस वाले को जिस वक्त मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, हमारे पंजाब की आवाम देखती है, तो सबसे बड़ी दिलादारी होती है कि एक 2 टके का टिकटॉकर और वो पैसे लुटा रहा है और वो थाल पकड़ के जो है पुलिस वाला उसको पैसे सर्व कर रहा है कि ये शर्मिंदगी हमारी पंजाब पुलिस के लिए, महकमे के लिए बदनामी, महकमे के लिए बदनामी थी। लेकिन इस पे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लिया, आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और इसको बहुत सख्ती से जिस वक्त देखा गया तो पता लगा कि ये कांस्टेबल जो है एसपी सदर के घर पे ड्यूटी कर रहा होता है और फारिग होने के बाद काशिफ ज़मीर के साथ चला जाता है। काशिफ ज़मीर इस तरह ही और 2-3 जो पुलिस वाले इसके दोस्त हैं उनको इस्तेमाल करके उनकी नौकरियां तो खतरे में डाल दी हैं, लेकिन अब काशिफ ज़मीर पे भी पर्चा हो गया है और इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लाहौर से बाहर से गिरफ्तार करके भी किला गुजर सिंह थाने में कुछ देर में इसको लेके आया जाएगा और इसके ऊपर भी जो है वो संगीन दफात लगाई जाएंगे, पीका एक्ट के तहत भी की जाएगी और पुलिस के लॉ के मुताबिक भी जो है। और उसमें नोट भी, हालांकि वो पाबंदी है उसके ऊपर नोट निछावर करने पे, कि शादियों का भी एक ट्रेंड बन गया। साहब ये 4-5-6 लोग जो है, रजब भट्ट हो गया, नदीम नानी वाला हो गया और ये खास तौर पे ये काशिफ ज़मीर भी हो गया, ये इसको फख्र महसूस करते हैं चीजें करने में और ये बहुत धड़ल्ले से जो है पैसा लुटा रहे हैं, चाहे पैसा नकली क्यों ना हो, लोगों को दिखा रहे हैं पैसा जैसे आपने कहा कि सोना जो है ये पहना होता है, ये भी इन्होंने सारा नकली पहना होता है, जाली। हालांकि इसमें सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक और मेरे माइंड में आ रहा है कि जब आप इस तरह की चीजें, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं वो देखती हैं, तो उन फैमिलियों में भी एहसास कमतरी पैदा होता है इन चीजों से, क्योंकि माशरे के अंदर जिस तरह की रवश, जिस तरह का ट्रेंड, ये ट्रेंड सेटर है ना, लोग जो अपने आप को सोशलाइज करते हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में लड़ाइयाँ देखी हैं, बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते, बच्चे डिमांड करते हैं कि हमारी शादी भी ऐसे होनी चाहिए, हमें भी वो चीज दी जाए, हमारे भी वो चीजें पूरी की जाए। सो इसके वो लोग, वो तो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई इन चीजों पे, अच्छा किया, लेकिन अब इसके ऊपर और भी मुकदमात हैं कि या यही मुकदमा है? साहब गुज़िश्ता अगर आप 3 साल से अगर इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो इस पे 10 मुकदमात कम से कम दर्ज हुए थे पहले, जो सारे फ्रॉड से और झूठ पर मबनी, मतलब नौसरबाजी जिसमें आती है, ये सारी चीजें दफात इस पे लगाई गई थी। और उसके बाद भी खास तौर पे टिकटॉकर तबका अगर मैं आपको बताऊं तो मिनाहिल मलिक को आप देख लें, हाँ, क्या क्या चीजें नहीं उसकी चल गई, लोगों के सामने नहीं आ गई, एसके के साथ क्या बातें, क्या सारी बातें हुई, लेकिन आज फिर वो टिकटॉक पे बैठी है और सिर्फ ये फेम के लिए किया जा रहा है। खुद ही चीजें जो है वो लीक करके और बाकी लोगों को भिजवा के खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही भिजवाते हैं हम लोगों को, और ये प्री प्लान होता है, ये प्री प्लान होता है। और अभी भी जो है इसमें मैं देखता हूँ कि काशिफ ज़मीर को इन हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो 2 कांस्टेबल जिनको नौकरी के लाले पड़ गए हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया है, उनको भी अरेस्ट कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस का जो महकमा है वो बहुत गम गुस्से में है कि ये क्या तरीकेकार इख्तियार किया जा रहा है, क्या पुलिस वाले टिकटॉकर्स के साथ जाके पैसे लुटाएंगे, क्या थाल पकड़ के उनका इस तरह करेंगे। तो सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और काशिफ ज़मीर के ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद मुश्किलात जो है वो उसको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी हरकतें कर चुके हैं लोग और बहुत सारी वीडियोस निकाल के बैठे हुए हैं। और काशिफ ज़मीर के ऊपर इस केस से रिलेटेड आपको एक और बात बता दूं कि जो इस कांस्टेबल के साथ इस पे एफआईआर होनी थी वो तो हो गई है, लेकिन एआई जनरेट करके उसी कांस्टेबल की ब्लैक वर्दी करके इसने एक टिकटॉक में दिखाया है, वो भी पर्चा इसके ऊपर होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, पहले भी ये बना चुका है पुलिस वाला, यही पुलिस वाले की वीडियो जो वायरल होती है, जब लोग इसको वीडियोस करते हैं, इस पे बनाते हैं, व्लॉग करते हैं, तो इसने उसके मुकाबले में बताया कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उन साफियों की वजह से जो मुझसे जेलस होते हैं। ये तो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है पंजाब पुलिस का। जाहिर है, मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा एहतराम है, मतलब मैंने मोहसिन नकवी साहब उस वक्त वज़ीर आला थे पंजाब के, तो हम मुल्तान कैबिनेट की मीटिंग थी तो हम साथ चले गए, तो हमने देखा कि वहाँ पे भी जो आईजी साहब को भी हमने वहाँ पे देखा, उस्मान अनवर साहब बड़ा अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस के लिए बड़ा काम भी किया है, मतलब इन चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा है। असल मसला ये है कि हमारे पुलिस जो अब कांस्टेबलान है उनकी तो काशिफ ज़मीर की तो पता नहीं बेल हो जाएगी नहीं होगी, जो उनको अपनी जॉब के अंदर मुश्किलात होंगी, जो अपने महकमे में अपनी उनका जो कैरियर है उसके ऊपर जो एतराज़ात उठेंगे,
ये उनके लिए इम्तहान है, जैसे बिलाल ने कहा। और ये वाकई हकीकत है कि हमारे जो ये नौसरबाजी एक्ट जो है ना, मैं कहता हूँ इसकी भी सख्त सजा होनी चाहिए। जो नौसरबाज हो, जो इस तरह की हरकत करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो माशरे के अंदर जिस तरह की हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसके ऊपर यूज़र इसके ऊपर बैठता है, तो वो जब ऊपर स्क्रॉल करता है, चीज़ों को देखता है, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो ये माशरे के लिए इस्लाह नहीं है। तो अब इसको क्या सजा हो सकती है इसमें पिका एक्ट में? राना साहब, इसमें पिका एक्ट की जो है वो सजाएं अलहदा से हैं, और पुलिस जो अपनी महकमा जो कार्रवाई कर रहा है उसकी अलहदा से है। मैंने फिर आपको वही बात दोहराऊंगा कि जो पिका एक्ट है वो काशिफ ज़मीर के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उसको, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें कांस्टेबल आन की जो है वो फ्यूचर तबाह हो गया है। उन्होंने अपना कैरियर तबाह कर लिया इस शख्स के साथ जाने पे। और आइंदा के बाद भी मैं पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे माथे का झूमर हैं। आप ऐसे नाम से टिकटॉकरों के साथ जाके अपना कैरियर खराब कर रहे हैं, अपनी शख्सियत खराब कर रहे हैं, और वो बंदा जो है वो आप ही को उल्टा फंसाने के लिए एआई जनरेट करके अपने ही टिकटॉक पे अभी भी आप, मैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं राना वहीद ऑफिशियल के ऊपर, उनको मैं कहूंगा कि आप काशिफ ज़मीर ऑफिशियल पे जाएं, लाइक ना कीजिएगा, फॉलो ना कीजिएगा, लेकिन उसकी वीडियो को देखें कि वो एआई जनरेट करके किस तरीके से वही पीली वर्दी वाला कांस्टेबल ब्लैक वर्दी में नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये नौसरबाजी में आती है, ये भी पुलिस को बताएं और इसके नीचे कमेंट करें और अपनी राय से जरूर हमें जी, आपने गुफ्तगू सुनी, सिर्फ आज को बताना आपको यही था कि जो ये इस तरह की नौसरबाज लोग हैं, जिस तरह की ये टीमें बनी हुई हैं, इनका जो मुस्तकबिल है वो आप कैसे देखते हैं? और जो ये ऐसे लोग जो अपनी फेम के लिए, एक तो वो कांस्टेबलान की नौकरी के साथ खेल रहा है, दूसरा वो महकमे की बदनामी कर रहा है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे वो बहुत बड़ा रईस है, बहुत बड़ा कोई चीफ एग्जेक्टिव है, और उसको किस तरह वो जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से। और ये सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी के ऊपर भी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और क्या हम लर्न कर रहे हैं, और क्या हम लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। और इसमें जो ये पकड़ा गया है, और यही बड़ी खबर थी, और ये लाहौर से बाहर से पकड़ा गया है, और इसका जो फॉलो अप होगा वो भी आप यकीनन आपको बताएंगे। कल आज वो अगर थाने में आ जाते हैं उसे किला गुर्जर सिंह लेकर, तो कल इसको रिमांड के लिए या इसकी फर्दर जो कार्रवाई होगी, जो अदालती कार्रवाई होती है, वो भी प्रोसेस करेगी पुलिस, उसके लिए रिमांड लेगी। फिर जाहिर है उसका जो चीज़ें हैं वो जिस जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, जिस जगह पे, वहाँ पे कोई रिकवरी चीज़ें होंगी, तो फिर उसके ऊपर जो है फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी, और हम आपको इसके बारे में भी कहा करेंगे। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो भी खबर होगी, हमारा मकसद, हम जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमारा मकसद यही है कि हम आपको सच दिखाएं, जो हमने देखा है, हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें आपको बताएं। ना कि हमारा जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो अपने माशरे की, अपनी सोसाइटी की इस्लाह करे। जो हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते लोगों के ऊपर, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं कि हमारे माशरे में, सोसाइटी में बेहतरी आएगी तो यकीनन जो हमारा माशरा ऊपर जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और यहाँ की रवायात को हम वापस आएंगी, और यहाँ की जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा फैमिली वैल्यू सिस्टम है, उसको भी पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान है, इस तरह के नौसरबाज जो हैं हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो तबाह कर रहे हैं, तो इनका तदारुक भी बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए यही है कि हमारे महकमे जो है वो इसके ऊपर नोटिस भी लिया गया पुलिस की जानिब से। इसको उम्मीद करता हूँ मैं इस बात की कि इसकी यकीनन जो इसकी करारवा की सज़ा बनती है इनको दी जाए, और इस तरह के और भी जितने अनासर हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो नौसरबाजी करते हैं, जो लोगों को इस तरफ राग़ब करते हैं इन कामों के लिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो।